Hi everyone, welcome once again to my channel. This is tutorial number 2. अगर आपने tutorial number 1 नहीं देखा है तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर लीजिए. शुरुआत करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल को. आज हम यहाँ पर सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ ऑफ इट. जी हाँ, इट प्रोनाउन का यूज़. इट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है जब हम इंग्लिश बोलते हैं. ठीक है, आप सभी को मालूम होगा इट इज़ अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन. इट एक थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है जो कि न्यूट्रल जेंडर का होता है. यानी इट को हम लाइफलेस जो थिंग्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं और कुछ सिचुएशंस में भी इट का यूज़ किया जाता है. द प्रोनाउन इट इज़ यूज इन मेनी सिचुएशंस. तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें हम इट का यूज़ करते हैं और वो सिचुएशंस क्या हैं, आइए नज़र डालते हैं. सबसे पहले है टाइम. टाइम को पूछते वक्त और टाइम बताते वक्त भी हम इट का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो टाइम दो तरीके से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द टाइम या फिर व्हाट टाइम इज़ इट. देखिए, टाइम किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी के सेंटेंसेस बना के डिटो उसको ट्रांसलेट करें. ठीक, अगर आपसे कोई इतना ही पूछ लेता है व्हाट इज़ द टाइम, तो इसका मतलब यह है कि सामने वाला पर्सन आपसे टाइम पूछ रहा है. अब चाहे आप घड़ी में से देखकर बताएं, चाहे मोबाइल से देखकर बताएं, तो आपको आंसर देना है इट इज़ 2 o'clock, जो भी आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है. ठीक है, तो इट इज़ ये तो अलग अलग यूज़ किया गया है. इसे आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट्स 10 o'clock. ठीक है, तो इट्स में आप देख पा रहे हैं अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है और एस लगा हुआ है. तो इस तरीके की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं आप इट के साथ टाइम बताने के लिए. अब है नंबर 2 सिचुएशन. इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर. जी हाँ, वेदर मीन्स मौसम. मौसम बताने के लिए भी अक्सर इट का ही यूज़ किया जाता है, यानी हम इट सेंटेंसेस में लगा देते हैं. अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस है बारिश हो रही है, तो आपको इंग्लिश में बोलना है इट इज़ रेनिंग, या फिर आप बोल सकते हैं इट्स रेनिंग. ठीक है, इसको संक्षिप्त करके, इसको अब्रिविएट करके आप इसे बोल सकते हैं इट इज़ रेनिंग या फिर इट्स रेनिंग. दूसरा सेंटेंस है यहाँ रोज़ बारिश होती है. तो इस तरीके के कई सेंटेंसेस बन सकते हैं मौसम से रिलेटेड, वेदर से रिलेटेड. तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे इट रेन्स एवरी डे हेयर. ठीक है, इट रेन्स एवरी डे हेयर. वेरी सिंपल. इसके बाद मान लीजिए आप कहना चाहते हैं आज बहुत सर्दी है, यानी आज बहुत ठंड है, तो यहाँ पर भी आप इट का ही यूज़ करेंगे. सेंटेंस में पहले आपको इट ही लगाना है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. या फिर आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के साथ भी बोल सकते हैं इट्स वेरी कोल्ड टुडे. तो ये ज़्यादातर बोला जाता है. नेक्स्ट सेंटेंस है आज बहुत गर्मी है. ठीक है, तो इसे भी हम कुछ इसी तरह से, यानी कि इट का यूज़ करते हुए बनाएंगे सेंटेंस इट्स टू हॉट टुडे. ठीक है, यहाँ पर मैंने अपोस्ट्रोफे एस लगाना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर आपको बोलना है इट इज़ टू हॉट टुडे या फिर इट्स टू हॉट टुडे. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं थर्ड सिचुएशन. एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज एज. अब यहाँ पर इस हेडिंग को, इस सिचुएशन को आपको ध्यान से समझना है. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब किसी टू बी वर्ब यानी इज एम आर या फिर वॉज वर्ब, तो इन टू बी वर्ब से पहले यदि हम किसी टेम्पररी सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं जिसमें हम इट का यूज़ करेंगे, तो वो रियल सब्जेक्ट की तरह दिखने लगता है. ठीक है, वो रियल सब्जेक्ट की तरह काम करता है. आइए देखते हैं कैसे. सेंटेंस पहले हिंदी में देखेंगे. मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना आसान है. ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, इट इज़ ईजी टू मी टू क्लाइंब द ट्री, या फिर इट्स इजी टू मी टू क्लाइंब द ट्री. तो यहाँ पर देखिए टेम्पररी सब्जेक्ट हमने इट को बनाया है. ठीक है, सेंटेंस पूरा करेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. अगर हमें कहना है वह आएंगे या नहीं, इसमें संदेह है, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम. ठीक है, इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम. यहाँ पर आप इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. अब प्रैक्टिस करते हैं एक और सेंटेंस की. मान लीजिए आपको कहना है उसका पीछा करना असंभव है. ठीक, तो यहाँ पर भी हम इट का ही यूज़ करेंगे एज अ टेम्पररी सब्जेक्ट, जैसे इट्स इम्पॉसिबल टू चेज हिम. ठीक है, यहाँ पर इट्स एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसे आप इट इज़ भी बोल सकते हैं. आई होप आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे. चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब है अगली सिचुएशन. इट कैन बी यूज्ड फॉर अ यंग चाइल्ड व्हेन वी डोंट नो द जेंडर. यानी इट का यूज़ हम उस वक्त भी कर सकते हैं एक
छोटे बच्चे के लिए जिसके बारे में हमें नहीं पता है कि वह मेल है या फीमेल, यानी उसका जेंडर हमें नहीं मालूम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इट का यूज़ करते हैं प्रोनाउन के लिए। मान लीजिए हमें कहना है जब मैंने बच्चे को देखा तो वह खेल रहा था। अब उस वक्त हमें ये नहीं पता है कि बच्चा लड़की था या लड़का, तब हम बोलेंगे इंग्लिश में व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग। एक बार फिर से, व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वॉज प्लेइंग। यहाँ पर इट का यूज़ हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि जिस बच्चे को मैंने देखा है वह लड़की है या लड़का। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे ने खुद को चोट लगा ली। अब यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, हमें उस बच्चे का जेंडर नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाएंगे, द चाइल्ड हर्ट इटसेल्फ, द चाइल्ड हर्ट इटसेल्फ। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर इट का यूज़ तो नहीं हुआ है जबकि इटसेल्फ का यूज़ हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि इट जो प्रोनाउन वर्ड होता है इसकी फॉर्म्स भी तो होती हैं। तो यहाँ पर इटसेल्फ का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने खुद को चोट लगाई है, तो खुद को यानी स्वयं के लिए हमें यहाँ पर इटसेल्फ का यूज़ करना पड़ रहा है, जो कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है तो मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ चेक कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपको कहना है कि उस बच्चे ने अपने खिलौने तोड़ दिए हैं, तो इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, दैट बेबी हैज़ ब्रोकन इट्स टॉयज। अब यहाँ पर इट्स एक पॉजेसिव प्रोनाउन है जो कि अपने के अर्थ में यूज़ किया गया है। याद रहे, इट्स जब भी आप यूज़ करेंगे यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगी। अगर आप इट्स में अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं तो वह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगी इट इज़ की। ऑलराइट, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब और प्रैक्टिस करते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जी अगली जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से है, फॉर एनिमल्स वी कैन यूज इट प्रोनाउन अनलेस वी डोंट वांट टू डिस्कस ऑफ देम एज मेल और फीमेल। अब यहाँ पर इस हेडिंग का मतलब पहले समझ लीजिए और ध्यान से सुनिए। एनिमल्स के लिए हम इट प्रोनाउन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि हम उनके बारे में वे मेल हैं या फीमेल इसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम एनिमल्स के बारे में उनके जेंडर को नहीं रिवील करना चाहते हैं तब हम सेंटेंसेस में इट का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, मान लीजिए हमें कहना है कि दीपक अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता है और वह भी उसका साथ देता है, यानी कि उसका डॉग। तो सेंटेंस हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, ध्यान से देखिए, दीपक लव्स हिज डॉग वेरी मच एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स हिम। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत सारे प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं। ध्यान रहे, हिज जो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ है वह दीपक के लिए यूज़ हुआ है, जबकि इट का यूज़ यहाँ पर उस डॉग के लिए, ठीक है। हिम का यूज़ यहाँ पर दीपक के लिए हुआ है। तो जी इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे, न केवल इट का यूज़ करके बल्कि बहुत सारे प्रोनाउंस हैं उन्हें यूज़ करके। तो इसके लिए आपको पर्सनल प्रोनाउंस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एनीवेज चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। पिंजरे में बंद तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए। चलो इस सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोला जाएगा, द केज्ड पैरट फ्लैप्ड इट्स विंग्स, ठीक है। दोस्तों इस सेंटेंस में पिंजरे में बंद, इसके लिए केज्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके बाद तोते को तो आप जानते ही हैं पैरट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया है, फड़फड़ाना, ठीक है। तो फड़फड़ाने की इंग्लिश होती है फ्लैप। यहाँ पर चूंकि फड़फड़ाए यहाँ पर पास्ट टेंस दिखाया जा रहा है तो इसीलिए फ्लैप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है जो कि है फ्लैप्ड। अब अपने पंख फड़फड़ाए, अपने यानी पॉजेसिव, तो यहाँ पर हमने इट की पॉजेसिव फॉर्म इट्स का ही यूज़ किया है। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब इट्स हम लिखते हैं पॉजेसिव फॉर्म में तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगता है। दोस्तों मज़े की बात यह है कि स्पोकन इंग्लिश में तो ये पता ही नहीं चलेगा जब हम इट्स बोलेंगे कि हमने अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया है या नहीं। तो अपॉस्ट्रोफी केवल रिटन इंग्लिश के लिए यूज़फुल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए।
आई होप आप मेरी मेहनत के कारण कुछ तो सीख ही रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। द प्रोनाउन इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर लाइफलेस थिंग्स। जी हाँ, जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनके लिए भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस मान लीजिए हमें बोलना है, मैं एक अलमारी लाई हूँ और वह बहुत भारी है। वेरी सिंपल, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई ब्रॉट अ वार्डरोब एंड इट इज़ वेरी हैवी, या फिर इट्स वेरी हैवी। नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ था, अगर आपका है तो इसे ले जाइए। इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से हम इंग्लिश में बोलेंगे, अ लैपटॉप वॉज केप्ट हियर, इफ़ इट्स योर्स देन टेक इट। वेरी सिंपल, इस सेंटेंस में हमने इट्स यानी कि इट इज़ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि तभी तो हमने यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगाया है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखेंगे नेक्स्ट सिचुएशन जो कि है इट प्रोनाउन इज यूज टू गिव एम्फोसिस टू द नाउन एंड अदर प्रोनाउन। अब ये इस वीडियो की लास्ट सिचुएशन है, जिसका मतलब है कि इट प्रोनाउन का यूज़ हम समटाइम्स नाउन और दूसरे प्रोनाउंस के ऊपर एम्फोसिस यानी जोर डालने के लिए, बल डालने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, सेंटेंस पहले हिंदी में देख लेते हैं। मान लीजिए हमें कहना है यह वो थी जिसने लड़ाई शुरू की थी, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन पर हम एम्फोसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं। तो देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम, इट वॉज शी हु बिगेन द फाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही इट का यूज़ कर दिया है, और इट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हम एम्फोसिस कर रहे हैं शी प्रोनाउन वर्ड पर। अब देखेंगे अगला सेंटेंस। चलिए देखते हैं सेंटेंस हिंदी का पहले। वह रीना ही है जिससे मैंने मदद ली। ठीक है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, इट इज़ रीना फ्रॉम होम आई टुक हेल्प। अब यहाँ पर फिर से इट का यूज़ किया गया है। इट का यूज़ यहाँ पर हमने रीना नाम के इस नाउन वर्ड पर, जो कि एक पर्सन है, उस पर एम्फोसिस करने के लिए, जोर डालने के लिए किया है। सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग स्मॉल सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।